देखिए आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द में अंतर। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, ठीक है, और मूल शब्द क्या होता है। हर एग्जामों में उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द से कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और प्रत्यय मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? बाद में जुड़ते हैं। जरा समझने की कोशिश करना है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण बताया था, बी प्लस ज्ञान प्लस एक, तो बी हमारा क्या है? हमारा उपसर्ग है। ज्ञान हमारा मूल शब्द है और एक हमारा क्या है? प्रत्यय है। बी प्लस ज्ञान प्लस एक से मिलकर बनता है आपका वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक जी कैसा शब्द है? एक नया शब्द बन गया। ठीक है, तो जो वही अभी हमने कहा है कि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और प्रत्यय मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? बाद में जुड़ते हैं। अब आते हैं कि जो मूल उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन ये मान लो कोई शब्द हो गया और ये आपका कोई उपसर्ग हो गया, तो अब जुड़ते कैसे हैं? अब जुड़ना समझिए। जुड़ते कैसे हैं? जुड़ेंगे दो तरह से जुड़ते हैं, दो प्रकार से जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द से दो तरह से जुड़ता है। एक तो जुड़ता है संधि द्वारा। किसके द्वारा? संधि द्वारा जुड़ेगा। दूसरा सीधे सीधे संयोग द्वारा। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अभी हम समझा रहे हैं आपको उपसर्ग। तो जरा समझने की बात करना, उपसर्ग क्या बताया अभी हमने। उपसर्ग, जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब पहले तो जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ते कितने प्रकार से जुड़ते हैं? दो प्रकार से जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द द्वारा नए शब्दों का निर्माण। उपसर्ग और मूल शब्द द्वारा, उपसर्ग और मूल शब्द द्वारा नए शब्दों का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो कैसे होता है? संधि द्वारा होता है और दूसरा यहाँ पर लिखा है हमने संयोग द्वारा। एक तो संधि द्वारा होता है, यानी उपसर्ग मूल शब्द से दो तरह से जुड़ता है। एक तो संधि द्वारा जुड़ता है और एक संयोग द्वारा जुड़ता है। जैसे कि मेरी बात समझना, नए शब्दों का निर्माण संधि द्वारा, नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग और मूल शब्द जोड़ करके। जैसे नी प्लस आय, तो नी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और आय हमारा क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो नी प्लस आय से न्याय नहीं बनेगा, ध्यान रखना, न्याय। अगर आप न्याय कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जरा समझिए, नी प्लस आय, तो नी में तो जहाँ से ना अलग कर लें, यहाँ पर कौन सी मात्रा हो गई? छोटी की मात्रा, और प्लस यहाँ पर आ गया और प्लस आ। ठीक है, ई और आ मिलकर के क्या बनता है? या बनता है, तो आधा ना हो जाएगा। समझते जाना। तो ये नी प्लस आय से न्याय नहीं बनेगा। नी का संज्ञा यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? यण संधि द्वारा। कौन सी संधि द्वारा? यण संधि द्वारा। तो नी का आधा क्या हो जाए? आधा ना, और ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। बड़ा का डंडा इसमें लग जाएगा और या है, तो क्या बन जाएगा? न्याय। यानी न्याय में यदि आपसे कहा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है? नी, मूल शब्द क्या है? आय, तो बनेगा क्या बेटा? न्याय। ठीक है, तो ये आपका हो गया उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग हो गया ये। आय क्या हो गया आपका? मूल शब्द हो गया। तो नए शब्दों का निर्माण समझिए। तो उपसर्ग और मूल शब्द, उपसर्ग मूल शब्दों से दो तरह से जुड़ता है और नी प्लस आय से न्याय बन गया। लेकिन जो नया शब्द बनाएंगे, नया शब्द हमारा तभी मान होगा जब वो कैसा होना चाहिए बेटा? सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नी प्लस आय से न्याय जोड़ दे जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ हमारा अर्थ सार्थक होगा,
अच्छा अर्थ होगा, सही अर्थ होगा, तभी हमारा वो मूल शब्द तभी हमारा वो नया शब्द कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी शब्द बना दो। नी प्लस आय से क्या बनेगा बेटा? न्याय नहीं बनता, क्या बनता? न्याय बनता। नी आय नहीं बनता, क्या बनता? न्याय। तो नी हमारा उपसर्ग है क्योंकि आय हमारा मूल शब्द है। उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ता है और यहाँ पर कौन सी संधि और यड़ संधि, इसे बी प्लस आपक। तो बी यहाँ पर ये आपका क्या है बेटा? उपसर्ग है। ये आपक आपका क्या है बेटा? मूल शब्द है। ठीक है। अब तो बी प्लस आपक से व्यापक नहीं बनेगा, ध्यान रखना, व्यापक नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगी ये बेटा? संधि बनेगी। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? बी का हो जाएगा आधा व्या, ई का हो जाएगा या, और बड़ा का डंडा पक। तो बी प्लस आपक से क्या बनेगा बेटा? व्यापक बनेगा। अगर व्यापक को जब हम तोड़ेंगे तो बी प्लस क्या बन जाएगा? आपक। बी हमारा क्या है? उपसर्ग मूल शब्द क्या है? आपक। अब देखिए जरा यहाँ पर, तो अभी हमने देखा न्याय और व्यापक दो नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग और मूल शब्द से हुआ, लेकिन कैसे हुआ? संधि द्वारा हुआ। ठीक है। अगला आता संयोग द्वारा, जैसे उप प्लस तो जो बन जाएगा उपवन। उपवन ये हमारा सार्थक है और ये सीधी सीधी संधि सीधी सीधी कैसे बन गया बेटा? संयोग द्वारा बन गया। कैसे बन गया? ये संयोग द्वारा सीधे सीधे। अति प्लस काल से क्या बन गया बेटा? अतिकाल। इसका अर्थ यह है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्दों से सीधे से संयोग द्वारा जुड़ते हैं और संधि द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये तो अभी हमने बताया किसके बारे में? उपसर्ग के बारे में। लेकिन अब हम चलते हैं प्रत्यय के बारे में। अब हम प्रत्यय को बड़े ध्यान से समझना। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या जुड़ते हैं? मूल शब्द के बाद में। जैसे विवाह प्लस एक, तो विवाह कैसा है? जो हमारा मूल शब्द है। ठीक है। और एक हमारा क्या है बेटा? प्रत्यय है। तो बी प्लस विवाह प्लस एक से वैवाहिक, वैवाहिक बन गया। जो एक नया शब्द बन गया। विवाह प्लस एक से क्या बन गया? वैवाहिक। ठीक है। लेकिन विवाह हमारा मूल शब्द है, प्रत्यय एक हमारा क्या है? प्रत्यय। तो देखिए जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के कहाँ जुड़ा है? बाद में। अभी जो उपसर्ग जुड़े थे, उपसर्ग ये था मूल शब्द से कहाँ था? पहले। तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो मूल शब्द होगा, जो मूल शब्द जो बनेगा वो किससे बनेगा? वो बन सकता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से। किससे बनकर? क्रिया से। यानी जब हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय में जो मूल शब्द बनता है वो दो तरह से बनता है। ठीक है। देखिए जरा इसको और डिटेल से समझते हैं। देखिए यदि प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रत्यय अभी हमने क्या बताया? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तद्धित प्रत्यय, यानी प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा कृत प्रत्यय। ध्यान से समझना, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। यानी शब्दों का जो निर्माण होता है, हिंदी में जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो उपसर्गों से होता है और प्रत्ययों से। लेकिन प्रत्ययों से दो प्रकार से होता है, एक तो होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। अब बड़े ध्यान से समझना, जो तद्धित प्रत्यय होता है वो देखिए बना कैसे? तद्धित प्लस अंत। तो ये बन जाए तद्धित, जरा समझना, तद्धित और आधा जितना बड़ा का डंडा इसमें लग जाएगा तद्धितांत। ठीक है ना? क्या? तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्लस अंत से मिलकर क्या बना? तद्धितांत। यानी एक तो होता है तद्धित प्रत्यय, दूसरा होता है कृत प्रत्यय। जो कृत कैसे बना? कृत प्लस अंत। सुनना जरा, कृत प्लस अंत। जो कृत और आधा ता, इस आ की वजह से ता काय में परिवर्तित हो जाए दा में, और आधा ना होता है। जो कृत प्लस अंत से क्या बनता है? कृदंत शब्द कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय और
कृत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब मेरी बात सुनना जरा बात को, जो मूल शब्द होंगे, मूल शब्द जो बनेगा, हमें कैसे पता चले कि ये तद्धितांत शब्द है या कृदंत शब्द है? फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, आपके ऑप्शन में ये भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तद्धितांत शब्द है और कौन सा कृदंत शब्द है। तो जो तद्धितांत शब्द होते हैं या तद्धितांत शब्द होते हैं वो उनके जो मूल शब्द होते हैं, तद्धितांत शब्दों के जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है कि वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बने होते हैं। यानी किसी शब्द का यदि मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय है, किसी शब्द का यदि मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय है तो वो शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और उनका जो प्रत्यय जुड़ा होगा वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी किसी नए शब्द का मूल शब्द यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जुड़ा है तो वो शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा दूसरा है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय द्वारा बने नए शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। अब समझना कृत प्रत्यय कैसे पहचाने। जैसे कि अभी हमने बताया यदि मूल शब्द आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय हो तो वो शब्द कैसा प्रत्यय कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यदि मूल शब्द आपका क्रिया से बना हो, मूल शब्द प्रत्यय, यदि मूल शब्द आपका काय का बना हो, यदि मूल शब्द आपका क्रिया का बना हो, ठीक है, और उससे जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है और नए शब्दों का तो कृदांत शब्द कहलाता है। यदि मूल शब्द आपका क्रिया से बना है तो वो आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। यदि मूल शब्द आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बना है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज का। अब आइए जरा यहाँ पर, जैसे कि उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण संधि द्वारा होता था और संयोग द्वारा, लेकिन संधि द्वारा, प्रत्यय द्वारा नए शब्दों का निर्माण, यदि संधि द्वारा, यदि इस प्रत्यय में संधि नहीं होती, हम ऐसा बोल सकते हैं, या प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय से जब नए शब्दों का निर्माण होता है तो उसमें संधि नहीं होती है। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है तो संधि द्वारा भी होता है और संयोग द्वारा होता है, लेकिन जब प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है तो संधि द्वारा नहीं होता है, केवल संयोग द्वारा होता है। फिर से सुनिए, उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का तो निर्माण होता है लेकिन संधि द्वारा भी होता है और संयोग द्वारा होता है, लेकिन प्रत्यय द्वारा जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो संधि द्वारा नहीं होता है, केवल संयोग द्वारा होता है, वो भी दो प्रकार से। तो आइए जरा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बितान प्लस एक, बितान प्लस एक, बितान प्लस एक, तो बितान आपका क्या है? मूल शब्द है, एक आपका क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए संधि हो रही है, जैसे बितान में आ है और ई है, आ प्लस आ से मिलकर आ प्लस ई मिलकर क्या ए बनता है, तो बी का बै हो जाएगा, बी का बै, बी है यहाँ पर क्या होगा? बै हो गया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या होगा? बै। तो बी का जो बै होता है वो किसकी वजह से हो गया? एक प्रत्यय की वजह से। तो बी का बै किसकी वजह? एक प्रत्यय। बड़ा ता का ये ता रहेगा और ये आ है और ई में लग के ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बैतानिक। ठीक है, बैतानिक नहीं होता, बैतनिक होता है। तो बैतानिक जी क्या है? गलत है। शब्द तो बनना नया शब्द, लेकिन ये सार्थक नहीं है। क्या नहीं है ये बेटा? ये सार्थक नहीं है। और जब तक कोई शब्द नए शब्द बनता है और वो सार्थक नहीं होता तो वो शब्द नहीं कहलाता है। समाज प्लस एक, समाज प्लस एक, समाज, जिस समाज में क्या जा और जा में छोटा आ और ई, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए मिल जाएगा। तो छोटा सा था, यहाँ पर क्या होगा? बड़ा सा। छोटा सा का क्या होगा? बड़ा सा। किसकी वजह से? एक प्रत्यय की वजह से।
और माँ का जे माँ रहेगा और आ और ई मिलकर क्या बन जाए ए, तो ए की मात्रा जे पे बनेगी तो सामाजिक। क्या आप बताइए शब्द तो बना है, क्या ये सार्थक है? सार्थक है। क्या हम सामाजिक बोलते हैं कि सामाजिक बोलते हैं? तो यहाँ पर बनना सामाजिक, लेकिन सामाजिक तो बनना, लेकिन ये सार्थक नहीं है, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है, तो इसलिए ये नहीं है। इसलिए प्रत्यय द्वारा, प्रत्यय द्वारा संधि, प्रत्यय से संधि द्वारा नए शब्दों का निर्माण नहीं होता है। उपसर्गों द्वारा, संधि और संयुक्त द्वारा दोनों तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसमें संधि नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। और देखिए इसके आगे अभी हमने बताया है कि प्रत्यय मूल शब्द से, प्रत्यय मूल शब्दों द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है, यानी प्रत्ययों से मूल शब्द से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन संयोग द्वारा। तो मूल शब्द के साथ प्रत्यय, मूल शब्द प्रत्ययों के साथ संयोग द्वारा, यानी मूल शब्द प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं, मूल शब्द प्रत्यय से जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं बेटा? वो संयोग द्वारा, संधि द्वारा नहीं करते हैं। मूल शब्द प्रत्यय से संयोग करता है, लेकिन दो तरह से संयोग करता है, यानी मूल शब्द प्रत्यय जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण होता है। मूल शब्द किससे जुड़ते हैं? प्रत्यय से जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन मूल शब्द प्रत्यय से दो प्रकार से संयोग करते। कितने प्रकार से संयोग करके? दो प्रकार से संयोग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए पहला क्या है, जब मूल शब्द के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है, मूल शब्द के साथ यदि जुड़ने वाला प्रत्यय स्वर से शुरू हो, फिर से ध्यान से सुनिए, मूल शब्द के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो। मूल शब्द के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय स्वर से शुरू हो तो स्वर वाले युक्त, स्वर युक्त प्रत्यय कौन कौन से? जैसे आ प्रत्यय, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय, अयन प्रत्यय, ई प्रत्यय, ओला, आलू, ऐरा, ए, आर, इया, आलू, इका, आना। जो बड़ा आलू है, जो छोटा आलू है, आना, इष्ट, इन, ईला, इत, ये, इन, आनी, अकड़, ए। तो यदि मूल शब्द के साथ यदि ये जुड़ने वाले प्रत्यय हो, फिर से सुनिए, यदि मूल शब्द के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो। स्वर मतलब ये वाले प्रत्यय जुड़ रहे हों, तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर स्वर रहित करते हैं, अर्थात हलंत लगाते। क्या लगाते? हलंत। जैसे हमने कहा लिख प्लस आ, तो जरा समझना, लिख प्लस आ हमारा क्या है बेटा? ये प्रत्यय है। आ हमारा क्या है? प्रत्यय है। लेकिन जो प्रत्यय तो है ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। लिख हमारा क्या है? मूल शब्द। आ हमारा प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय किससे? स्वर से, स्वर वाला प्रत्यय है, स्वर से शुरू हो रहा, तो मूल शब्द के अंतिम अक्षर को हम हलंत लगाएंगे। लिख प्लस आ से हो जाएगा लिखा। क्या बन जाएगा? ये लिखा। लिखा क्या बन गया? नया शब्द बन गया। ठीक है, नया शब्द बन गया। जैसे पढ़ प्लस आई, तो जरा समझना, पढ़ प्लस आई, तो यहाँ ये मूल शब्द है, पढ़ के मूल शब्द के अंतिम अक्षर को क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। हलंत क्यों लगाएंगे? क्योंकि जुड़ने वाला जो प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है? स्वर से। यदि मूल शब्द से जुड़ने वाला प्रत्यय स्वर से शुरू हो तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर को, अंतिम अक्षर में क्या लगाते हैं? स्वर रहित करते हैं, यानी उसमें क्या लगा लेते हैं? हलंत। पढ़ प्लस आई से क्या बन जाएगा? पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है। समाज प्लस एक, समाज प्लस एक, तो समाज मूल शब्द है, एक हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो जो एक प्रत्यय है वो किससे शुरू हो रहा? स्वर से शुरू हो रहा, तो मूल शब्द के अंतिम अक्षर को हलंत लगाएंगे। समाज प्लस एक, तो छोटा सा तो क्या बन जाएगा? बड़ा सा। किसकी वजह से? एक प्रत्यय के, सा, मा, और छोटी की मात्रा जा में लग जाएगी तो जिक, तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। ठीक है। जिससे बेतान प्लस एक है, तो बेतान आपका मूल शब्द, एक आपका प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है?
स्वर से शुरू हो रहा है तो मूल शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत लगाएंगे। बेतान प्लस एक से बन जाएगा बी का क्या बन जाएगा बै, और ये ता निक, तो बैतानिक होता है। ठीक है, लिख प्लस आवट। अब समझना ये लिख आपका क्या है, मूल शब्द है। आवट आपका प्रत्यय है, लेकिन जो प्रत्यय वो किससे शुरू हो रहा, स्वर से शुरू हो रहा। यदि प्रत्यय स्वर से शुरू होता है तो मूल शब्द के अंतिम अक्षर में क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। हलंत कब लगाते हैं, यहाँ पर कोई भी शब्द लिखा हो और प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहा हो तो मूल शब्द के अंतिम अक्षर को हम हलंत लगाएंगे, बनाएंगे। तो लिख प्लस आवट से बन जाएगा लिखावट। क्या बन जाएगा, लिखावट। ध्यान रखना, कूद प्लस अक्कड़ से, कूद प्लस अक्कड़ से जरा समझना, अजी बन जाए कुदक्कड़, कुदक्कड़। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कू है, यहाँ पर छोटा कू है, तो भैया जो मूल शब्द होगा वो सार्थक होना चाहिए। तो कुद नहीं होता है, क्या बना है, कूद प्लस अक्कड़। अब यहाँ जो अक्कड़ है वो आपका प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है, स्वर से, तो इसमें हम हलंत लगाएंगे। कूद प्लस अक्कड़ से अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो वो आपका गलत होगा, इसलिए विशेष ध्यान देना। कूद प्लस अक्कड़ से क्या बन जाएगा, कुदक्कड़, है ना, कुदक्कड़, कू का कू हो जाएगा। ठीक है ना, मूल शब्द कू बनाएंगे। तो मूल शब्द प्रत्यय से दो तरह से जुड़ता है। एक तो कैसे जुड़ता है, जब प्रत्यय किससे शुरू हो रहा हो, स्वर से शुरू हो रहा हो, और जब प्रत्यय किससे शुरू हो रहा हो, व्यंजन से शुरू हो। जैसे कि यहां पर देखो, देखिए जरा यहां पर मूल शब्द किसके साथ जुड़ रहे हो, प्रत्यय के साथ। देखिए जरा, अब यदि मूल शब्द के साथ जुड़ने वाला जो प्रत्यय है वो यदि व्यंजन से शुरू होता है तो सीधे सीधे संयोग हो जाता है, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, मूल शब्द के साथ जुड़ने वाला जो प्रत्यय है वो किससे शुरू हो, व्यंजन से प्रारंभ हो, तो सीधे से दगा प्लस बाज से क्या हो जाएगा, दगा बाज हो जाएगा। ठीक है, और राजी प्लस नामा से क्या हो जाएगा, राजी नामा। अगला देखिए, अक्लमंद से क्या हो जाए, अक्लमंद। अगला देखिए, जादू प्लस गर से क्या हो जाए, जादूगर। हराम खोर सीधे सीधे जुड़ जाएगा, हराम खोर। सर प्लस कार से हो जाएगा, सरकार। मदद प्लस गार से हो जाएगा, मददगार। चमकदार से हो जाए, चमकदार, चमक। बुद्धि प्लस मान से हो जाएगा, बुद्धिमान। तो आज हमने इस वीडियो में हमने समझा है कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द प्रत्यय के साथ दो तरह से जुड़ता है। एक तो संयोग द्वारा, संयोग दो तरह से संयोग होता है, जब प्रत्यय स्वरयुक्त हो, जब प्रत्यय व्यंजन युक्त हो। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कंप्लीट सिलेबस हम इतने अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।